समझ रहे हैं? और वरना किसी भी मजहब का आदमी, मैंने पूछा सूफी साहब से, आज ये लड़ाइयाँ हो रही हिंदू मुसलमान की, तो आपने फरमाया गौसे आजम की, गरीब नवाज की एक सुन्नत छोड़ दी हम लोगों ने। मैंने कहा वो क्या? बोले गौसे आजम तो चोरों को अब्दाल बना देते थे, अहमद बदवी 60 डाकुओं के सरदार को उस पूरे कबीले का सरदार बना दिया, तौबा की तौफीक दिलवाई। तो उधर गौसे आजम के 5000 से ज्यादा हिंदू, ईसाई, यहूदी आपके मोतक़िद थे, और इस कदर गौस पाक से मोहब्बत करते थे कि गौस पाक को देखते देखते कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। 5000 लोगों ने। वो गौस पाक किसी को भगाती नहीं थी, आओ बैठो खाओ पियो लेटो आराम करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके जन्नत में आराम करो। ऐसी तरकीबें शेख निकाला करते थे। मैं गुजारिश करता हूं, मैंने पूछा ये लड़ाइयां क्यों हो रही हैं? सुने, ये सूफी साहब की बात है। फरमाया जब से मुसलमानों ने सिर्फ चेहरे देख करके दावतें देनी शुरू कर दी, ये लड़ाइयां तब से होने लगी। बस तुम्हारे घर के करीब में कोई गैर मुस्लिम गरीब होता है ना, और उसी के दरवाजे पर तुम 2 किलो हड्डियां बकरे की फेंक देते हो अपनी शादी के दिनों में, समझ रहे हैं? उसके बच्चे दिन भर भूखे रहते हैं, कमरे के अंदर बंद रहते हैं, निकल नहीं पाते। पड़ोस के मुसलमानों में शादी हो रही है, डेक के खुशबुओं की, गोश्त की, रोटियों की, गर्म सब की खुशबुएं वो बच्चे महसूस करते हैं। और गरीब बच्चा अपने उस बाप का बेटा जो रिक्शा चलाता है, अपने घर में दिन भर भूखा प्यासा तड़पता रहता है। मुसलमानों को तौफीक भी नहीं होती कि उस गरीब हिंदू को एक रोटी पहुंचा दें, एक रोटी पहुंचा दें। वल्लाह फरमाया कि अपने जाती पैसे से, हलाल पैसे से अगर तुमने किसी गैर मुस्लिम को खिलाया, जिसका दिल के वो तड़पेगा, अगर किसी गैर मुस्लिम को खिलाया तो ये जो हलाल लुकमा अंदर जाता है, फिर हलाल खून पैदा होता है, इसी से दिल में नरमी पैदा होती है। हमने तो अपने दुश्मनों के सीने पहले ही से मजबूत। वाह वाह, क्या बात है, बड़ी बात, बड़ी बात है। गरीब नवाज का लंगर आज तक चालू है, गौस पाक का लंगर आज तक चालू है, कोई भी आए खाता जाए। क्या बात है, वाह वाह, समझ रहे हैं आप? और ये बात बड़ी मशहूर है सूफी साहब किबला की कि जिसके दरवाजे इतने मोटे हो कि फकीरों की सदाएं अंदर न जाने पाए, उनके बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं। मैं उलमा इकराम से भी गुजारिश करूंगा, जिनकी कलील तनख्वाहें बावजूद गौस पाक का नाम लेते रहे, इंशाअल्लाह मालदार हो जाएंगे। 1 रुपया 2 रुपया का ही सही, कहीं चाय पीने जाएं तो बिस्किट लेकर के उसकी जो प्लास्टिक की पन्नी के पीछे का एरिया होता है वहीं डाल दें, चूंटियां खा डालेंगे। 3 रुपए की चीनी लेकर के किसी पेड़ पौधों में डाल दें, 10-20 चूंटियों का पेट भर जाएगा। चूंटियां अपनी सुराख में नहीं जाएंगे, तुम्हारे रिस्क के लिए दुआ करती हुई जाएंगी। क्या बात है, क्या कहना। हमने तो दिखा के खाना शुरू कर दिया, इससे बीमारियां पैदा हो गई। दुआ करो इंशाल्लाह ऐसा करेंगे। बेवजह लड़ाइयां दंगा, हमारी लड़ाई सिर्फ उससे है जिसने हुजूर की तौहीन की, बस। बाकी हम इनसे क्या लड़ें? हम नहीं लड़ेंगे। हाँ, ये चाहते हैं कि हम इनसे लड़ें, ये चाहते हैं कि हम इनसे लड़ें, हम नहीं लड़ेंगे भाई। इस्लाम का नाम ही इस्लाम है, सलामती वाला मजहब है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थीसिस थ्योरी के खिलाफ है। हम गरीब नवाज के मुल्क में हैं, गरीब नवाज की थ्योरी को अपनाएंगे इंशाअल्लाह। अजमेर शरीफ में कोई हिंदू लड़की जवान होती थी तो उसकी शादी की फिक्र उसके बाप से ज्यादा गरीब नवाज को रहा कर। हाय हाय, हम लड़ने नहीं आए। हाँ, आप कुछ भी करो भाई, कुछ भी करो। ये नारा तो मदीने वाले आका का था, अच्छे दिन आएंगे। आए कि नहीं आए? एक ऐसे शहर से हुजूर रात के अंधेरे में निकले थे, गिलाफे काबा थाम करके ये कहते हुए, ऐ काबा तुझे छोड़ने का दिल नहीं कहता, लेकिन क्या करूं, मक्के वाले रहने नहीं देते। ये जब हुजूर ने कहा तो ठीक 8 साल के बाद अल्लाह के रसूल उसी शहर में फातिह मक्का बन के दाखिल हुए कि नहीं दाखिल? जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुजूर की थ्योरी है साहिब, हम लड़ाई दंगा करें। हुजूर के ऊंटनी पर, कस्वा नाम की ऊंटनी पर, जिसपे हुजूर बैठ करके काबे के करीब मक्के शरीफ में दाखिल हुए थे, और सर पर इमामा शरीफ ब्लैक रंग का था हुजूर का। लोगों ने समझा था कि आज हुजूर की ऊंटनी पर कोई और नहीं, अली बैठेंगे, ये सगे चचेरे भाई है। लेकिन जब मक्के वालों ने देखा कि हुजूर की ऊंटनी पर कोई और नहीं, हुजूर के गुलाम का बेटा उसामा बिन जैद हुजूर की कमर पकड़े बैठा हुआ है, लोगों ने कहा इस्लाम से अच्छा धर्म कोई नहीं। नारे तकबीर, इस्लाम से अच्छा पैसे तो बहनों को छोड़ देते हैं, पड़ोसियों का कहां ख्याल रखेंगे? पैसे आ गए तो बाप भी बहनों के बेटियों को छोड़ता है। उसी वक्त जब मक्का शरीफ फतेह हुआ था, साहिबो सुनो, जब मक्का शरीफ फतेह हुआ था ना, तो हुजूर की चचेरी बहन हानी नाम था, हानी मौला अली की बहन थी, वो हानी नाम था, अपने बच्चों के साथ बैठी थी अपने घर में। तो बच्चों बड़ी खुश थी, तो बच्चों ने कहा अम्मी आप खुश क्यों हैं? तो कहा अभी अभी जो मक्के में फातिह मक्का बन के आया है, ये कोई और नहीं, मेरा सगा चचेरा भाई। बोले हम आप मेरे वो मामू हैं? बोले हाँ, वो तेरे सगे मामू हैं, वो मेरा सगा चचेरा भाई है। बोले सुन, वो काबे के अंदर
जिसको बार बार आते जाते तुमने देखा ना मेरे बच्चों, वो कोई और नहीं मेरा सगा भाई है जिसे मौला अली कहते हैं। तो बच्चों ने अपनी माँ से कहा, इतने बड़े लोगों से हमारी रिश्तेदारियां हैं, आज वो फातेह मक्का बनकर आए हैं, किसी पर जुल्म नहीं किया। तो ये बताएं अम्मी, क्या वो अपने घर पे आएंगे? तो हानि का चेहरा लटक गया। फरमाती, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती। वो बहुत अच्छी तबीयत के हैं, लेकिन इस वक्त अपने वो गुलामों में घिरे हुए हैं। नया शहर फतेह हुआ है, काम काज सौंपना, जिम्मेदारियां मनसब बांटना, और इतने लोगों के बीच में है, पता नहीं उनको मेरी याद आए कि ना आए, पता नहीं वो मुझे याद है रखते कि भूल गए हैं। इतनी बातें हो ही रही थी कि हानि के दरवाजे पर दस्तक हुई। हानि के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दस्तक हुई तो हानि फरमाती, कौन? तो बाहर से आवाज हुई, कोई और नहीं, अल्लाह के रसूल, आमीना का लाल तेरे दरवाजे पर खड़ा। अल्लाह। हानि दौड़ी और उनके बेटे बच्चे दौड़े। क्यों? दस्तक में कोई दर्द सी खुशबू जरूर थी, दस्तक में कोई दर्द सी खुशबू जरूर थी। दरवाजा खोलने के लिए घर का घर उठा। जैसे पहुंचे तो सामने अल्लाह के रसूल खड़े थे। हानि कहते, मेरी तबीयत पचल गई, आज मेरा सगा चचेरा भाई आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार खत्म नबूवत मेरे घर के सामने बैठे। जैसे मुझे देखा आप खुश हुए, अंदर आए, बच्चों को प्यार किया। मैंने कहा, सरकार इस गरीब बहन को आप याद रखे हुए हैं। तो हुजूर फरमाते हैं, ऐ मेरी बहन, कोई भाई अपनी बहन को कैसे भूल जाएगा। मेरे आका ने रो करके फरमाया, हानि आज बहुत से लोग मदीने मक्के में मुझे दावत दे रहे थे, सरकार मेरे घर पे चले, मेरे घर पे चले, मेरे घर पे कयाम करें। मैंने कहा, नहीं, भाई अगर आज कयाम करेगा तो अपनी बहन क्या कयाम करेगा। मैंने मुर्ग मुसल्लम के दस्तरखान छोड़ करके तेरी खुश्क रोटी खाने के लिए आ गया। साहिबो, ये क्या है? इस्लाम है। अल्लाह के रसूल की इस थ्योरी पर अमल करो, कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। वो जो चाहे हमारे साथ करे। ऐसा नहीं कि हमारे कसूर हैं इसलिए हमें सजाएं मिलती हैं, ना 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 ना। कभी बेकसूर को भी जेलों में डाला जाता है। क्या कहता है यार, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद। इसके बाद जो मिसरा है वो तो आपको याद है। शेर क्या याद है? कत्ले हुसैन असल में मर गई यजीद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। एक बात याद कर लो कि कोई नहीं रहेगा, न जुल्म करने वाले, न जालिम, और न जहां जुल्म होगा वो जमीन रहेगी। लेकिन खुदा की कसम, हुसैन के नाना का दीन बाकी रहेगा। लेकिन अपनी तरफ से कोई लड़ाई जंगा कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि मुसलमानों की दुकानों से सामान ना खरीदो, ये ना खरीदो, लगाए कोई नारा। लेकिन इस्लाम कहता है कोई गरीब हिंदू भी हो तब भी उसकी दुकानों से सामान खरीदो। कोई भूखा गैर मुस्लिम हो तो उसे खिलाओ पिलाओ, तुम्हारे हलाल पैसों से उसका दिल नर्म हो जाएगा, और ये नरमी एक दिन उसे कुरान के आगे झुकने पर मजबूर कर देगी इंशाअल्लाह। कह दो हाँ साहिबो, आप इधर आए, इख्तलाफात की तरफ ना जाएं, जो चाहे लोग करें। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख के बारे में मेरी 150-2 घंटे की तकरीर है। जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, 1.5 से 2 घंटे इस पर मैं बात करता हूँ। जुमले आखिरी थे, 3 से 4 मिनट 5 मिनट ज़्यादा भी हो गए। शेख अब्दुल कादिर गौस पाक से खादिम ने कहा, या शेख, ये कब्र किसकी है? किसका नाम मैंने लिया था? शेख हम्माद दब्बास का। गौस आज़म फरमाते हैं, ये शेख हम्माद दब्बास की कब्र है। मैंने कहा, हुजूर आप किसी कब्र के करीब इतनी देर तक नहीं बैठते जितनी देर तक आप इस कब्र शरीफ के करीब बैठे थे, क्या बात है? तो शेख ने फरमाया कि मैंने देखा कि मेरे उस्ताद का एक हाथ खराब था, जन्नती बिछौने थे, जन्नती खुशबू थी, जन्नती लिबास, जन्नत का ताज उनके सर पे सजा हुआ था, लेकिन एक हाथ विकलांग था। तो मैंने कहा, शेख ही? बोले, क्या बात है? तो मैंने कहा, उस्ताद ही? फरमाया, क्या? मैंने कहा, आपका एक हाथ डैमेज कैसे हो गया? तो रोने लगे। बोले, शेख अब्दुल कादिर, तू एक मरतबे जब मेरे यहाँ क्लास में इल्म हासिल करने के लिए आया था ना, तो सर्दी के मौसम में मैं और तू, तेरे 2-3 क्लासरूम और तेरे स्टूडेंट्स, तेरे वो जो क्लासरूम में थे और तेरे हम सबक साथी थे, वो साथ में चल रहे थे। मदरसे से 1.5 किलोमीटर के फासले पर नहर दजला है, उसी के ऊपर हम सब 4-5 चल रहे थे। मैं उस्ताद था और तुम और तेरे साथी मेरे शागिर्द थे। सर्दी बहुत ज्यादा थी, माइनस पे थी। अचानक मेरे दिल में पता नहीं क्या ख्याल है, मैं रुक गया और रुक करके जोर से धक्का मारा और तुझे नहर दजला में गिरा दिया। तू नहर दजला में हिचकियां खाने लगा और तेरी पगड़ी भीग गई शेख, और तेरे जुब्बे जो ले थे वो कपड़े वो सब भीग गए, और तू बड़ी मुश्किलों में बाहर आया। तूने पगड़ी शरीफ उतारी और उसे निचोड़ा, और निचोड़ने के बाद उसे वैसे ही बांध लिया, और तूने अपने जुब्बे को भी निचोड़ा, वैसे ही टुटते हुए पहन लिया, और मेरी तरफ तूने अदब की नजर से देखा, जलाल नहीं आया। तेरे साथियों ने तेरा मजाक उड़ाया, तो मैंने कहा, चुप, अब्दुल
कादिर के बारे में कुछ न कहो, मैं तो इसके सब्र का इम्तिहान ले रहा था। तूने मुझे कुछ न कहा, मैंने इतनी बात कही कि शेख अब्दुल कादिर सब्र का पहाड़ मालूम होता है। बच्चे तेरे साथी हंसने लगे और तू खामोश था। तेरे चेहरे पर कोई सख्ती नाराजगी के असरात नहीं थे। हुजूर गौस पाक फरमाते, हुजूर छोड़े, ये बताएं कि आपका हाथ कैसे डैमेज हो गया। शेख हम्माद अब्बास कहते हैं, जब मेरे इंतकाल के बाद फरिश्ते मेरी रूह को अल्लाह के हुजूर लेके गए। अल्लाह ने फरमाया, तू हम्माद अब्बास है? मैंने कहा, हाँ मेरे मौला। अल्लाह ने कहा, तूने मेरे दीन की बड़ी खिदमत की है? मैंने कहा, तेरी तौफीक से। अल्लाह ने कहा, तेरे दिल में मेरा खौफ खशियत डर पाया जाता है? मैंने कहा, वो भी तेरी तौफीक से। अल्लाह ने कहा, रातों को उठ के तू मेरे हबीब पर दुरूद पढ़ता था? मैंने कहा, हाँ मेरे मौला, वो सब कुछ किया तेरी तौफीक से, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अल्लाह ने कहा कि तू जन्नती है? मैंने कहा, तेरे फजल से, अपने हमाल की बुनियाद पर नहीं। अल्लाह ने कहा, तू बख्शा जाएगा? मैंने कहा, तू चाहेगा तो। फिर अल्लाह ने कहा, अय हम्माद अब्बास सुन। मैंने कहा, जी मेरे मौला, करम फरमा। अल्लाह ने कहा, तू जन्नती, तेरा लिबास जन्नती, तेरे सर पे ताज जन्नती, तेरे बिछौने जन्नतियों के, तेरी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बनेगी। लेकिन अय हम्माद अब्बास सुन, जिस हाथ से तूने मेरे अब्दुल कादिर को धक्के मारे थे, उस हाथ की ताकत छीन लूंगा। इतना कहना था। जलाल, अल्लाह की बात, जलाल बारी। फरमाते हैं, वो शबाब पर था और फिर देखते देखते मेरा जिस्म जन्नतियों जैसा हुआ, लेकिन मेरा एक हाथ विकलांग हो गया। इधर देखता तो मुस्कुराहट, इधर देखता तो रोना। अल्लाह के इसी फैसले पर राजी रहा, अपनी कब्र में आ गया। उधर गौस पाक फरमाते हैं, सुन के मैं रोने लगा। अली इब्न हैती कहते हैं, हुजूर इतनी देर तक इसी कब्र में, इसीलिए बैठे थे इस कब्र में? अब हुजूर गौस आजम फरमाते हैं, सुनो मेरे शेख का पावर। फरमाते हैं, जब मैंने अपने उस्ताद के हाथ को मुतासिर देखा तो अपने उस्ताद की कब्र शरीफ के करीब बैठ गया। और जब बैठ गया तो फिर मैंने दुआ के लिए अपने हाथों को उठा दिया। मेरे उस्ताद ने कहा, अब्दुल कादिर, तेरी दुआ ही काम आ सकती है। आय हाय, तेरी दुआ ही कारगर साबित होगी। मैंने अपने हाथों को उठाया। मैंने कहा, मेरे मौला, तू समद है बेनियाज, तुझे तेरी बेनियाजी का वास्ता। तू खालिक है और तूने कायनात की तख्लीक फरमाई, इस सिफत नूर का वास्ता। तू राज़िक है, सिफत रज़ाकी का वास्ता। तू हय्य है, जिंदगी देने वाला है मेरे मौला। तू सलामती अता फरमाने वाला है। तू मुमीत है, नफ्स को मौत देने वाला है। ऐ मेरे मौला, तू करम फरमा मेरे उस्ताद पर। अगर दिल के है तो बोलो। अली इब्न हैती कहते हैं, शेख अब्दुल कादिर फरमाते हैं, गौसे आजम, जब मैं अपने हाथ को उठा के दुआ कर रहा था, 5000 औलिया किराम अपनी कब्रों में खड़े होकर मेरी दुआ पर आमीन कह रहे थे, मेरी दुआ पर आमीन कह रहे थे। और मैं उस वक्त तक दुआ करता रहा जब तक मेरे उस्ताद के हाथों को अल्लाह ने ताकत अता नहीं फरमाई। जब मेरे उस्ताद के हाथों को रब ने ताकत अता फरमाई तो मैंने इजाजत मांगी। मेरे उस्ताद ने मुझे ढेर सारी दुआएं अता फरमाई। बोले, अब्दुल कादिर, सुबह क़यामत तक तेरे नाम का अलम बजता रहेगा। जब मेरा इमाम कहता है, सूरज अगलों के भी चमके थे, चमक कर डूबे। मेरे इमाम ने बड़ा फोर्स किया था और फरमाया था, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। हाथों को उठा के बोलो, गौस पाक से मोहब्बत करेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें कब तक, कब है मालूम है? हम 2 काम पहले करेंगे इंशाअल्लाह। बोले सरकार गौस पाक के हवाले से 2 काम जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। सच बोलते रहेंगे और हलाल खाते रहेंगे। बोले हाथ उठाएं भाई। मैंने पूछा था सूफी साहब की से, ये लोग कोई वहाबी बन जाता है, कोई अहले हदीस बन जाता है, कोई नजदी, कोई नेशरी, कोई ये राफजी, कोई खारजी, कोई शियत, किसी के अंदर नासबियत पैदा हो जाती है। और ज्यादा अली अली मत करो। और कोई शेखैन की तौहीन करता है, कोई सरकार अमीर मुआविया की तौहीन करता है। मैं कहा, ये क्या है? कोई नासबी बन गया, कोई खारजी बन गया, कोई राफजी बन गया, कोई वहाबी, कोई अहले हदीस बन गया, कोई देवबंदी अकीदे का बन गया। क्या है ये? क्यों ऐसा होता है? तो मालूम क्या कहा, हराम खाने की वजह से होता है। क्या की वजह से होता है? हराम। बस लुक़्मे अगर हराम के दस्तरखान पर आते रहे तो पहले नस्लें माँ और बाप का बेअदब होंगी, फिर नस्लें उलमा का बेअदब होंगी, फिर नस्लें कुरान का अदब तर्क करेंगी, फिर नस्लें इश्क रसूल का मजाक उड़ाएंगी, फिर हुजूर की मोहब्बत पर वो पत्थर मारेंगे। ऐसे ही अकीदे बेचे जाते हैं। लिहाजा सूफिया कहते हैं, अगर लड़के बदअकीदगी पर उतर जाएं, फिस्क फजूर में मुब्तला हो, बुजुर्गों की शान में तौहीन करें, सहाबा की शान में तौहीन करें, मौलाए कायनात अमीर मुआविया सरकारों की शान में तौहीन करें, तो किसी आमिल, किसी लड़कियां आवारा हो जाएं, लड़कियों के अंदर आवारगी पैदा हो, तो इनको किसी आमिल के पास मत ले जाओ। सबसे पहले गौर करो दस्तरखान पर कहीं से कोई हराम लुकमा तो नहीं आ रहा। वादा करो इंशाअल्लाह। बस 2 काम, सच बोलते रहो और हलाल खाते रहो इंशाअल्लाह।
हुजूर गौस पाक फरमाते तुम दो काम करने की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेता है। वाह वाह वाह। चलो के बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह बोले भाई, दरमियान से कोई एक आदमी लगाए नारा मोहब्बत के साथ में। नारा याद नहीं, कोई आदमी ही नहीं है इसमें, कोई एक आदमी। अरे माशा अब्दुल वाहिद भी आप लगाइए माशाल्लाह, खड़े होके लगाइए, खड़े होके माशाल्लाह सब लोग माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी मोहब्बत की बात है भाई, बगैर किसी प्लान के तहत, हाँ बगैर किसी मुजवजा प्लान के। अल्लाह ताला सबकी मोहब्बतें सलामत रखे। माफ़ी चाहता हूँ और बस दुआ करो इंशाल्लाह जल्द से बामकसद हो, इंशाल्लाह नमाजों की पाबंदी करें, सच बोलते रहें और हलाल खाते रहें, इंशाल्लाह बरकत होगी। हुजूर गौस आज़म का नाम बावजू लेते रहे। और अगर चाहते हो कि गौस पाक की मोहब्बत दिल में पैदा हो तो सूफ़ी साहब ने बड़ा प्राइवेट नुस्खा फरमाया था कि सैयदना शेख की मोहब्बत के लिए सूफ़ी इज़म में सबसे आखिरी नुस्खा ये है कि तन्हाई में मुअद्दब तरीके से बैठ के गौस पाक को पुकारा जाए। मैंने कहा था एक मरतबा तकरीर में कि जिसने गौस पाक का नाम बेवजू लिया, जो लेता था वो मर जाता था। और भी खुतबा की तकरीरें इस पर आई, मैंने बयान में बड़े हंगामे हुए। वहाबिया दयाबना के साथ साथ अपनों ने भी अपनी मर्जी के मुताबिक तनकीद की कमेंट्स। मैं तो इस पर घबराता नहीं हूँ, मैं न मेरा ये मिजाज है, मैं मोहब्बतों का परस्तार हूँ और मोहब्बतों की फ़ज़ा में रहता हूँ माशाल्लाह। मेरा इख्तलाफी मेरा मिजाज नहीं है। तो मालूम है, मैंने कहा सूफ़ी साहब से कि किताबों में है, हुज़ूर सरकार आला सरकार फरमाते हैं, मैं इस किताब से इत्तेफाक रखता हूँ तफरीहुल खातिर से, उसमें लिखा हुआ है जो गौस आज़म का नाम बेवजू लेता था वो मर जाता था। सूफ़ी साहब ने उक़दा कुशाई फरमाया मर जाने से मुराद क्या है? क्या बात है, वाह वाह। जुमला सुने उलमा किराम, कभी कभी परेशानी होती है ना, बोलते हम हैं परेशान ये लोग होते हैं, है कि नहीं? हम तो निकल जाएंगे, ये फंस जाएंगे। हाँ तो फिर भाई हमको तो इनके पीछे चलना है ना। मैंने पूछा हुजूर ये गौस पाक के हवाले से लिखा हुआ जो बेवजू गौस पाक का नाम लेता था मर जाता था, लेता था मर जाता था, बार बार आंख मीन के देखो तो जुमले यही हैं, इसकी असनाद की से इत्तेफाक है आला हज़रत सरकार को भी। तो फरमाया मर जाने से मुराद क्या है? देखना कौन कौन मचलता है। मैंने कहा हुजूर क्या है? बोले मर जाने से मुराद ये है दिल का मुर्दा हो जाना, दिल का मुर्दा हो जाना। ये समझ रहे हैं आप? जिसको यकीन ना पड़े वो हुजूर गौस पाक का नाम फिर बेवजू ले, सो हिंदी की नहीं मुहावरा, नॉन तेल लकड़ी का भाव समझ में आ जाएगा। क्या बात है, क्या कहें? लेकिन आशिकों से गुजारिश है कि गौस पाक का नाम बावजू लिया करें इंशाअल्लाह। अगर कोई गरीब नाम लेगा मेरे शेख का तो अमीर हो जाएगा इंशाअल्लाह। क्यों? मैंने जमीन पर कोई कादरी फकीर नहीं देखा, जिस फकीर को देखा अगर वो मकबूल है तो उसे कादरी देखा और सखी देखा। फरमाया शेख अब्दुल कादिर सखी लोगों के दिलों में रहता है। सुभान अल्लाह। फिर से अपने हाथों को उठाके बोले लब्बैक या गौसे आजम, ऊंची आवाज में लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो लंगर जो हर महीने चलता है उसे चलने दीजिएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले गांव में बड़ी बरकत होगी, गांव में बड़ी बरकत होगी इंशाअल्लाह। और सजदागाह के लिए मैंने इशारा किया, रिकॉर्डिंग हो रही मुनासिब नहीं है, इस पर ज़रा सा गौर करें आप इंशाअल्लाह, ठीक है? और ये मदरसे के बच्चों के कदम आते रहेंगे जाते रहेंगे, उलमा आते रहेंगे जाते रहेंगे, बरकतें होती रहेंगी इंशाअल्लाह। वाह वाह। दुआ करो कभी ये बंद ना हो इंशाअल्लाह, ठीक है? मेरे भाई ने वापसी में बताया कि आसिफ भाई बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से वहाँ गए हैं, जो है वारंगल वगैरह और नागपुर कहाँ रहते हैं, शराब वगैरह के बड़े आदी हो गए हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए। अगर किसी को अपनी बेटी प्यारी है तो मैं, अगर वो शराब पीता है तो मैं बता दूं कि सूफिया फरमाते हैं जो शराब पीने का आदी हो जाता है ना, आहिस्ता आहिस्ता उसके घर की बहन बेटियां भी शराब की आदी हो जाती हैं। उसके बाद वो इज्जतें बेचने के लिए रोड पर निकल पड़ती हैं। बहुत तकलीफ दे खबर है। अल्लाह माफ़ फरमाए। दुआ करें अल्लाह इस मुआशरे को फितनों से महफूज फरमाए, यहूदियत और ईसाइयत के वहाबियत के फितनों से महफूज फरमाए। वादा करो अपने बच्चों को थोड़ा सा इल्म दो, जहाँ वो जायज़ नाजायज़ हलाल हराम अहले बैत सहाबा मसलक आला हजरत इन अकायद और बदअकीदों के बारे में सारी बातें वो थोड़ी बहुत मालूमात के तौर पर रखें, ताकि दुनिया किसी कोने में जाएं तो वो बहके नहीं। अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए।
आमीन कह दो भाई अपने हाथों को उठा के। अल्लाह सबको बारगाह मुस्तफ़ी के तवस्सुल से, काबतुल मुशर्रफा के तवस्सुल से हुजूर गौस आज़म की बारगाह में हाज़िरी का शरफ अता फरमाए। गौस पाक के लंगर खाने की ज़ियारत नसीब फरमाए। गौस पाक के कुब्बे शेख का साया नसीब फरमाए और मीनार अज़मत गौस आज़म की करीब से ज़ियारत नसीब फरमाए। बगदाद शरीफ के कुत्तों का जूठा अता फरमाए। समत बगदाद का सदका अता फरमाए। राह बगदाद का सदका अता फरमाए। शहर बगदाद का सदका अता फरमाए। शजरहाए बगदाद का सदका अता फरमाए और मकीनो मकानात बगदाद का सदका अता फरमाए। मशाइख बगदाद के सदक़े में हम सबको ज़मीन व आसमान पर कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। जो बच्चियाँ शादी के लिए ऐ मेरे मौला वो मुंतज़िर हैं, उनके लिए जन्नती और खुश अक़ीदा सुन्नी मुसलमान रिश्ते अता फरमा। हम सबको, हम सब की नस्लों को उलमा के दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक की और सादात की मोहब्बत की, आला हज़रत सरकार के मसलक व मशरब की तरवीज व अशात का इत्तेहादी यगांगत का जज्बा अता फरमाए। ईमान पर ख़ात्मा हो हम सब का, हम सब की नस्लों का। इस मुबारक मजलिस की बुनियाद जिन लोगों ने रखी है अल्लाह उनको सुरखरुई अता फरमाए। करीब की कब्रस्तान के मरहूमीन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व नबिय्यिना मौलाना नूरिका मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। ज़िंदगी में कभी कोई बात शरअ के ख़िलाफ़ मेरी ज़बान से निकली, मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।